पबजी वीडियो गेम की लत ने एक घर और उजाड़ दिया है। ये जो घटना है वो लखनऊ की है, जहां 16 साल के बेटे ने गेम खेलने से रोकने पर अपनी मां को एक गोली मार दी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 दिन तक ये लड़का अपने दोस्तों के साथ गेम खेलता रहा। 2 दिन तक लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार जब बदबू फैली तो फिर ये पकड़ा गया। 2 दिन तक मां के शव के साथ घर में रहा लड़का। हमारे सहयोगी रणवीर इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, किस तरीके से संज्ञान में आया, जबकि जानकारी तो ये आ रही है कि बदबू फैली तो पता चला, लेकिन इतना सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ये मामला बहुत हैरान करने वाला है। पबजी जैसा ही एक गेम है जिसका नाम है BGMI, और इसी गेम को डाउनलोड करके लड़का कई महीनों से वो ये गेम खेल रहा था। और जब मां बार बार मना करती थी तो 2 बार पहले वो घर छोड़ के भी भाग चुका था। फिर कभी पुलिस की मदद से, कभी घर वालों की मदद से उसको पकड़ के वापस लाया गया। और शनिवार को फिर से मां ने मना भी किया और 10,000 रुपये घर में चोरी हो गए थे। चोरी मतलब गायब हो गए थे। तो उस पैसे की गायब होने पर मां ने बेटे को कहा कि पैसा गायब किया है। तो एक तरफ बार बार मोबाइल पर गेम खेलने को मनाही, और दूसरी तरफ फिर ये पैसे का आरोप इस पर क्षुब्ध होकर के लड़के ने रात में अपनी मां पर अपने पिता के लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी, हत्या की। और हत्या के बाद उसको समझ नहीं आया कि अब लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। ऐसे में एक कमरे में मां की लाश को बंद करके ताला लगा करके 2 दिन, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अपने दोस्तों को घर बुलाता है, पार्टी करता है, घर से बाहर निकलता है, खेलता कूदता है, मोबाइल पे भी खेलता है। और 2 दिन तक अड़ोसी पड़ोसी किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की कोई घटना हुई है। 1-2 लोगों ने पूछा कि मम्मी कहाँ है, तो उसने कहा कि दादी की तबीयत खराब है, दादी को देखने गई है। इसके बाद फिर बदबू बाहर ना जाए इसके लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता रहा और घर में स्मेल को दबाने की कोशिश की। बाद में उसने अपने पिता को बताया, और पिता भी चूंकि परेशान थे कि घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऐसे में इस बात की सूचना मिली। पुलिस ने जब पूछताछ की तो इस बात का खुलासा हुआ कि 16 साल के नाबालिग ने मोबाइल गेम खेलने की मनाही की वजह से अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल वो हिरासत में मुकदमा लिखा जा रहा है और जुवेनाइल एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी, तो रणवीर, लड़का 16 साल का है, लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। नाराजगी उसको इस बात से थी मां से कि साहब मां उसको गेम खेलने से क्यों मना कर रही है मोबाइल पर। आप मुझे बताइए और क्या जानकारी मिल रही है? घर में बस मां और बेटा ही रहते थे? पिता की कहां पर पोस्टिंग थी? और साथ ही ये भी बताइए कि लड़का क्या कर रहा था? देखिए, पिता आर्मी में JCO की पोस्ट पर तैनात है और बंगाल में पोस्टिंग है। घर में माँ, ये आरोपी बेटा और उसकी छोटी बहन जो कि 10 साल की, ये रहते थे। पिता चूँकि बंगाल में पोस्टेड थे। ये जो लड़का 16 साल का, ये हाई स्कूल में पढ़ता था और बताते हैं कि पास के किसी स्कूल में रजिस्ट्रेशन था, लेकिन अक्सर ये स्कूल भी नहीं जाया करता था। घर पर ही रह के कभी कभी पढ़ाई की। और माँ इसको लेकर के बहुत परेशान थी कि ना पढ़ाई ठीक से करता है, ना घर के किसी काम में रहता है, सिर्फ मोबाइल में लगा रहता है। और आसपास के लोगों ने और पुलिस ने भी इस बात की कंफर्मेशन दी कि ये 2 बार घर से भाग चुका था। ऐसे में माँ परेशान थी। इसके पहले भी मोबाइल पर गेम खेलने की मनाही की वजह से ही ये लड़का घर छोड़ के भागा था। और अभी जब माँ की हत्या करने के बाद इसने पहले बहन को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे पे वही हाल करेंगे जो माँ का करेंगे। बहन डरी हुई थी, बहन घर में थी। और सोचिए कि घर में अपने दोस्तों को बुला के इसने पार्टी की और बिल्कुल जैसे नॉर्मली कोई रहता है उस तरीके से रहता रहा शव के साथ। और 2 दिन बाद जब पिता ने अपने किसी परिचित को फ़ोन किया, घर जाकर हालचाल लेने की बात कही, घर से बदबू बाहर आनी शुरू हुई, तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घर पे पहुंची तो लड़के ने आरोप लगाया कि जो बिजली का काम करता है घर पर आकर के, आकाश नाम का शख्स, उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने फिर बहन से भी पूछताछ की। बहन ने सारा खुलासा जो है पुलिस के सामने किया। और जब फिर पुलिस ने लड़के को, आरोपी को इंटेरोगेट किया तो उसने भी स्वीकार किया कि माँ की बार बार मोबाइल गेम खेलने से मनाही की वजह से उसने ऐसा किया है, ताकि वो रास्ते से हट जाएं और उनके हटने के बाद इसको कोई दिक्कत ना हो और ये जो चाहता है अपने मन की करता रहे। ऐसे में 16 साल की छोटी सी उम्र और इस तरह की वारदात, ये सबको हैरान करती है और अलर्ट भी करती है उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं और मोबाइल पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। जी रणवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। रणवीर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि घर में कौन लोग मौजूद थे, किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, पूरी घटना कैसे हुई, ये आप जानिए लखनऊ के ADCP कासिम आब्दी से। की हत्या करने के मामले में बात करने के लिए मेरे साथ ADCP कासिम आब्दी साहब हैं। कासिम साहब, ये जो पूरा मामला है ये क्या है? 16 साल के लड़के की क्या भूमिका है? कल रात लगभग 9 बजे के आसपास PGI थाने पर एक सूचना आती है कि यमुनापुरम कॉलोनी में एक 40 वर्षीय महिला
मृत अवस्था में पाई गई, गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घटनास्थल का निरीक्षण करती है, देखती है कि एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है, उसको पूरी तरह से काफ़ी हद तक वो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, काफ़ी स्मेल आ रही थी। उस घर में महिला के अलावा उसके 2 बच्चे रहते थे, एक लड़का था 16 साल का और एक लड़की थी लगभग 10 साल की। जब पूछताछ होती है, आसपास के लोगों से पूछताछ होती है, फील्ड यूनिट आती है, कंफर्म हो जाता है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो गोली लगने से हुई है, सर के ऊपर गोली लगी, उससे डेथ हुई। फिर उसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये लोग 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा इनका आना जाना नहीं था इस घर से, इस महिला को नहीं देखा गया। और ये घटना जब बाद में जब चीज़ें, और लड़के ने ये बताया कि जो इनकी मदर हैं उनका एक इलेक्ट्रीशियन है, वो आता है 2-3 मरतबा वो इलेक्ट्रीशियन आया, इनका मकान अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो इलेक्ट्रीशियन आता जाता रहता था, उसी इलेक्ट्रीशियन ने इस घटना को अंजाम दिया है इनके फादर की लाइसेंसी पिस्टल से। बट वो स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स थे, तो जब उससे थोड़ा सा और डिटेल में पूछा गया तो वो फाइनली फिर ब्रेक हुआ। फिर बताया कि ये घटना उसने कन्फेस किया, पहले बच्ची ने बताया किसी तरीके से, फिर उसने भी कन्फेस किया, जो लड़का था उसने भी कन्फेस किया कि ये संडे मॉर्निंग की ये घटना है, लगभग 2 बजे के आस 2 से 3 के आसपास की। ये लोग सो रहे थे, ये उठता है और अलमीरा में पिस्टल रखी होती है फादर की, और ये शूट करता है और एक गोली मारता है और इंस्टेंट डेथ हो जाती है मदर की। उसके बाद फिर ये 2 दिन वहीं पर रहता है, संडे मंडे उसी घर में रहता है, ये अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, पार्टी करता है, मूवीज़ देखता है, और जब स्मेल ज़्यादा आने लगती है फिर ये अपने फादर को इन्फॉर्म करता है कि, और ये स्टोरी कॉन्कॉक्ट करता है ये कि ये जो है एक इलेक्ट्रीशियन था जिसका नाम आकाश था, और वो आया और उसने गोली मार दी। तो ये टोटली एक फेक स्टोरी थी जो कि इसने बनाया था। जब डिटेल पूछताछ की गई तो पता चला कि ये बेसलेस एलिगेशन था ये, और बाद में फिर इसने कन्फेस भी किया। रीज़न इसने ये बताया कि मदर जो थी वो इसको रोकती थी ऑनलाइन गेम खेलने से, पबजी का ये एडिक्ट था और भी ऑनलाइन गेम्स से वो खेलता था, तो मदर रोकती थी। तो इसको ये लगा कि अगर ये नहीं रहेंगी तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक वजह ये थी, और दूसरी वजह ये थी कि सैटरडे को इनकी मदर के पास कुछ पैसे रखे थे 10,000, वो मिसप्लेस हो गए थे, तो मदर ने इसको मारा कि तुमने ये पैसे चोरी किए हैं। तो इसका ये कहना था कि हर इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग जाता था, जबकि मैं नहीं भी करता तो भी मैं रिसीविंग एंड पे रहता था। तो इन सब चीज़ों से ये कुंठित था, और इसी कुंठा के कारण इमीडिएट कॉज तो ये था, और लंबे समय से गेम नहीं खेलने दे रही हैं, या फेसबुक या जो इंस्टाग्राम है ये बहुत यूज़ करता था, ये इसको रोकती थी क्योंकि हाई स्कूल में था। तो ये सब सारी क्यूमुलेटिवली ये सब चीज़ों से कुंठित था और इसने ये कदम उठाया। इसी खबर पर आइए एक बार फिर से जरा रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, अभी ये जो आपने बातचीत की कासिम आबदी साहब से, ये बातचीत में सुन रही थी, ये बताइए जरा कि कासिम आबदी साहब ये बता रहे थे कि साहब जब वो बदबू आने लगी तब इस लड़के को खुद एहसास हुआ कि अब ये मामले को और छुपा नहीं सकेगा, तो इसने खुद ही फोन करके इत्तला दी अपने पिता को और वो पूरी कहानी सुना दी कि इलेक्ट्रिशियन आया था और इलेक्ट्रिशियन ने मां को मार दिया। जी, लड़के ने माँ की जो हत्या है उसको छुपाने की बहुत कोशिश की। पहले रूम फ्रेशनर डाला, 2 दिन तक कोशिश की कि कहीं बॉडी को बाहर कर दिया जाए। जब वो नहीं कर पाया तो उसने फिर पिता को ये जानकारी दी कि हत्या हो गई, और इस बीच में पिता ने भी अपने किसी परिचित को फ़ोन किया था, वो भी घर आए हुए थे और उन्होंने भी पूछताछ की थी कि आखिर कहाँ है, क्या हुआ। तो लड़के ने ये कहा कि मम्मी दादी की तबीयत ख़राब है, वहाँ गई हुई हैं। ऐसे में लड़के ने पिता को सूचित किया कि माँ की किसी ने अभी हत्या कर दी है। हालांकि जो बॉडी है, बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, करीब 2-2.5 दिन का वक्त हो चुका था। पुलिस बता रही है कि हाथ पांव फूले हुए थे, बहुत ज़्यादा स्मेल थी। ऐसे में तुरंत अगर हत्या हुई है तो इस तरह की ना स्मेल हो सकती है ना बॉडी पर असर हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इस पूरी थ्योरी को नकारते हुए छोटी बहन से पूछताछ की और छोटी बहन ने खुलासा किया कि किस तरीके से भाई ने माँ पर गोली चलाई और माँ की हत्या की। तो युवक ने भी इस वजह से कि चूँकि उसके परिचित आ रहे थे, घर पर पूछताछ कर रहे थे, ऐसे में डर करके पिता को ये बताया कि इलेक्ट्रीशियन ने
जो लाइसेंसी पिस्टल है उस पिस्टल से हत्या की और हत्या करके वो चला गया है। ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने जब पूछताछ की, खुलासा किया, तो लड़के ने भी स्वीकार किया है कि उसने किस घटना को अंजाम दिया। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रणवीर बता रहे हैं लखनऊ से यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर 16 साल के लड़के ने गेम न खेलने पर, यानी गेम खेलने पर मना करने पर अपनी मां की हत्या कर दी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।